प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम पाठ 5 पढ़ रहे थे, लेकिन वीडियो में आवाज़ की समस्या की वजह से वीडियो सही नहीं बन पाया, तो आपको समझ में नहीं आया होगा पाठ। आज हम इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे। आज इस पाठ का अध्ययन हम दोबारा करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ की समस्या हो गई थी पिछले वीडियो में। पाठ का शीर्षक क्या है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ का शीर्षक क्या है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह जी। अरविंद कुमार सिंह जी। सभी पाठों के आपको लेखक या कवियों के नाम जरूर याद रखने हैं। हर पाठ में लेखक या जो कविता है उनके कवि का नाम आपको याद जरूर रखना है। इस पाठ के लेखक कौन है? अरविंद कुमार सिंह। इन्होंने चिट्ठियों से संबंधित जो बात है, वर्तमान समय में क्या क्या परिवर्तन आ गए हैं, इन सब के बारे में इस पाठ में हमें बताया है। यह एक कौन सी विधा है? निबंध। यह कौन सी विधा है? निबंध विधा है। कौन सी विधा है? निबंध है। तो लेखक ने इसमें चिट्ठियों के महत्व के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? चिट्ठियों के बारे में बताया है। आप लोगों ने भी कभी ना कभी पत्र देखे होंगे या कभी लिखे होंगे। स्कूल में आजकल जो अपना सिलेबस है उसमें भी क्या किया गया है, हर भाषा में पत्र को जरूर जोड़ा गया है। तो वहाँ पर आपने पत्र जरूर लिखे होंगे या पढ़े होंगे। तो उन पत्रों का जो महत्व है वो महत्व इसमें बताया गया है। हालांकि वर्तमान समय में जो संचार व्यवस्था है, आधुनिक तकनीकी वाली जो संचार व्यवस्था है, उनकी वजह से इनका कुछ महत्व कम हो गया है, लेकिन सरकारी कामों में आज भी पत्रों का उतना ही महत्व माना जाता है। आगे हम सबसे पहले इसके क्या देखते हैं? शब्दार्थ देखेंगे। इस पाठ के सबसे पहले क्या देखेंगे? हम शब्दार्थ देखते हैं। अजीबोगरीब, अनोखा। अजीबोगरीब क्या होता है? अनोखा। एसएमएस, लघु संदेश सेवा। एसएमएस, एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? शॉर्ट मैसेज सर्विस, अर्थात लघु संदेश सेवा। क्या हो जाएगा? लघु संदेश सेवा। सिलसिला, आरंभ होना। सिलसिला का क्या हो जाएगा? आरंभ होना या रास्ता खुलना। अहमियत, महत्व। हरकारा कौन होता है? ऐसा दूत या डाकिया होता है जो संदेश एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाता है, उसको क्या कहते थे? हरकारा कहते थे। आवाजाही, आना जाना। तह, गहराई। प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र। मुस्तैद, तत्पर। मुस्तैद का मतलब तत्पर। दस्तावेज, प्रमाण पत्र संबंधी कागजात या जो भी प्रमाण पत्र होते हैं। गुडविल, गुडविल मतलब अच्छी जो छवि होती है हमारी, उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। हैसियत, दर्जा। आलीशान, शानदार। ढाणी, अस्थायी निवास। कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से बहुत दूर बनी हुई होती है। गांव से जो खेतों में लोग बनाते हैं, कच्चे मकान बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ढाणी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? ढाणी कहा जाता है। तो शब्दार्थ आप लोगों को याद करने हैं और नोटबुक में लिखने भी हैं। अब हम पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। चिट्ठियों के बारे में लेखक क्या बता रहे हैं? पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, अर्थात अनोखी है बहुत ही। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते हैं। पत्रों से जो मन की बात की जाती थी वह आधुनिकतम साधन नहीं कर पाते हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस संदेश कहाँ दे सकता है? लेखक क्या कह रहा है? जितना संतोष पत्र लिखने में या पढ़ने में होता था, वो आजकल के फोन या एसएमएस का जो संदेश है वो कहाँ देते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, मतलब नई शुरुआत करते हैं। पत्र क्या करते हैं? एक नई शुरुआत करते हैं। और राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। राजनीति, साहित्य, कला आदि के क्षेत्र में जो भी विवाद होते हैं, जो भी नई घटनाएं होती हैं, वो उनकी जड़ भी कौन होता है? पत्र होता है। पत्रों के आवागमन से ही होता है। दुनिया का तमाम साहित्य किस पर केंद्रित होता है? पत्रों पर केंद्रित होता है। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने क्या करी है? अनूठी भूमिका, एक अनोखी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा होता है। पत्रों का
भाव क्या होता है, सब जगह एक सा होता है, लेकिन उनके नाम क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग जगहों पे पत्रों के नाम अलग अलग होते हैं। पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं, खत। संस्कृत में क्या कहते हैं, पत्र। कन्नड़ में कागद। तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहते हैं। तेलुगु में क्या क्या कहते हैं, उत्तरम, जाबू और लेख। तथा तमिल में क्या कहते हैं, कडिद कहते हैं। पत्रों को तमिल में क्या कहते हैं, कडिद कहते हैं, याद करना है। पत्रों को उर्दू में क्या कहते हैं, खत। संस्कृत में पत्र। कन्नड़ में कागद। तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख। तथा तमिल में क्या कहा जाता है, कडिद कहा जाता है। पत्र क्या काम आते हैं, यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र क्या करते हैं, हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी का कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का क्या होता है, अपना दायरा होता है। फोन में क्या होता है, हम बात करते हैं वहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन पत्र जो होता है, पत्रों से जो बातें की जाती हैं, उन पत्रों को हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं। लेखक कह रहे हैं हर अपनी पत्र लेखन, हर की अपनी एक अलग पत्र लेखन कला होती है और हर पत्रों का क्या होता है, एक अपना सीमित दायरा होता है, एक सीमा होती है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंच जाते हैं। क्या कह रहा है लेखक, कि दुनिया भर में करोड़ों जो पत्र होते हैं वो एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। भारत में ही कितने होते हैं, रोज 1.5 करोड़ चिट्ठियां, कितनी चिट्ठियां, 1.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 1953 में कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। पहले सबसे हजारों सालों तक क्या रहे थे, संचार का साधन क्या थे, या तो हरकारे। हरकारे क्या होते थे, व्यक्ति होते थे जो दौड़ करके जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और कोई भी समाचार होता था वो जाकर के बताते थे। कोई भी संदेश होता था वो जाकर के दौड़ करके जाते थे, चाहे 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर कितनी भी दूरी होती थी, वहां तक वो दौड़ करके जाते थे और संदेश पहुंचाते थे। फिर तेज घोड़े आ गए तो घोड़ों के माध्यम से जाने लगे लोग और संदेश पहुंचाने लगे। उसके बाद में पहिए आ गए। पहिए आ गए तो क्या हो गया, पहिए आने के बाद और फिर रेलवे और तार से क्या हो गया, भारी बदलाव आ गया। पहिए आ गए तो लोग गाड़ी से जाकर के संदेश पहुंचाते थे, गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह। फिर रेलवे आ गए तो रेल से थोड़ा और तेजी से हम संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगे। लेकिन जो तार आए तो तार ने तो रेलवे से भी तेज गति से संदेश पहुंचाने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। तारों के माध्यम से हम बहुत जल्दी संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लग गए हैं। अब क्या आ गया है, टेलीफोन, वायरलेस, आगे रडार जो है वो दुनिया बदल रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र ने एक कला का रूप ले लिया है। लेखक क्या कर रहा है, पिछली शताब्दी में जो पत्र है उन्होंने एक कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। किसके द्वारा, डाक व्यवस्था के सुधार के साथ ही पत्रों को सही दिशा देने के लिए एक विशेष प्रयास किए गए हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या किया गया है, स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। पत्रों की संस्कृति विकसित करने के लिए क्या किया गया, स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है। आता है आपके पत्र लेखन, हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है, अंग्रेजी में भी आता है ना। तो पत्र लेखन का विकास, संस्कृति का विकास करने के लिए क्या किया गया है, स्कूली पाठ्यक्रम में पत्रों को शामिल किया गया, पत्र लेखन विषय को। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ ने क्या किया, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या रखे, पत्र लेखन प्रतियोगिताएं कब प्रारंभ करी थी, 1972 में प्रारंभ की। ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही क्या हुई है, प्रभावित हुई है। संचार के साधनों से पत्रों पर प्रभाव पड़ा है, पर देहाती जो गांवों की जो दुनिया है आज भी क्या चल रही है, चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने क्या किया है, चिट्ठियों की तेजी को रोक दिया है।
लेकिन जो व्यापारिक डाक की संख्या लगातार हो रही है, बढ़ ही रही है। व्यापारिक डाक की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, मतलब गहराई में जाते हैं, बारीकी से उसकी गहराई में जाते हैं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी पत्र को नहीं लिखा हो। किसी न कभी ना आप लोगों ने भी कभी ना कभी स्कूल में ही लिखा होगा। भाई आपने स्कूल में भी पत्र लेखन क्या आपके विषय जोड़ा गया है तो आपने स्कूल में ही लिखा होगा, लेकिन कभी ना कभी सभी ने क्या किया है, पत्र लेखन किया है, न लिखा हो या ना लिखवाया हो, या पत्रों का किसी ने बेसब्री से इंतजार ना किया हो। पुराने समय में सभी लोग थे ऐसे। हमारे सैनिक जो होते हैं उनका तो आज भी जो संदेश पहुंचाना और पाना किसके माध्यम से होता है, पत्रों के माध्यम से ही होता है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। बहुत अधिक उत्सुकता से वो इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आधुनिकतम संचार के साधन कम उपलब्ध करवाए जाते हैं, ताकि बाहर जो अपनी खुफिया जो सूचनाएं हैं वो बाहर तक नहीं पहुंच पाए। आधुनिकतम संचार के साधनों के माध्यम से वो पहुंचने का क्या रहता है, डर रहता है। इसलिए उनका जो संदेश प्राप्त करने का जो तरीका है, जरिया है, वो क्या है, पत्र ही होता है। तो बहुत ही बेसब्री से इन पत्रों का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे। पहले जब हरकारे जो थे दौड़ दौड़ कर एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाते थे, फिर वो घोड़े दौड़ करके पत्र देते थे। आपने पढ़ा होगा जैसे कबूतर के माध्यम से पत्र भेजे जाते थे, ऐसे अलग अलग तरीके से पत्रों का आवागमन करते थे। पर अब वह बात नहीं है। अब परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत कम कर दिया। परिवहन के साधन हो गए तो एक जगह से दूसरी जगह पत्र पहुंचाने में बहुत कम समय लगता है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। जैसे फोन हो गया, एसएमएस हो गया, वीडियो कॉल, सब कुछ आज मतलब उपलब्ध हो चुका है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। लेखक क्या कह रहा है कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है आज इस देश में जिन्होंने अपने जो पुरखों अर्थात जो पूर्वज हैं उनकी चिट्ठियों को क्या कर रखा है, अच्छे से सहेज कर रखा हुआ है, संजोकर एक विरासत के रूप में रखे हुए हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में क्या है, एक अनुसंधान का विषय है, खोज का विषय है। बड़े बड़े जो लेखक हैं उनके द्वारा, या पत्रकार हैं, उद्यमी हैं, प्रशासक हैं, सन्यासी हैं, इनकी जितनी भी पत्र रचनाएं हैं वो क्या है, एक खोज का विषय है। उन्होंने जो भी पत्र लिखे हैं वो क्या है, एक खोज का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू जी जो हैं अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते। लेखक क्या करें, अगर आज जैसे संचार साधन उपलब्ध होते तो पंडित नेहरू जी जो हैं अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को क्या करते, फोन करते। पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। अगर फोन करते तो फिर जो पिता के पत्र पुत्री के नाम लिखे जाते हैं वो नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। नेहरू जी द्वारा जो पत्र लिखे गए हैं उन पर लिखा हुआ है पिता के पत्र पुत्री के नाम, जिसके माध्यम से अनेक प्रकार के संदेश दिए गए हैं, लोगों को प्रेरणा दी गई है उनके माध्यम से। तो प्रेरणा हम लोगों को नहीं मिल पाती अगर उस समय फोन की जो सुविधा उपलब्ध होती तो फोन पर ही अपनी बेटी को कुछ शिक्षा दे देते, वो हम तक नहीं पहुंच पाती। लेखक ये कहना चाहते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। हम एसएमएस को तुरंत क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा क्या है, लिखे गए पत्र हैं। जो बड़े आदमी हैं, महान हस्तियां हैं, उनकी सबसे बड़ी यादगार या धरोहर क्या होती है, उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में कौन कौन है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के जो तमाम संग्रहालय हैं, दुनिया के तमाम संग्रहालय जो हैं वहाँ पर जानी मानी हस्तियों के जो पत्र हैं उनका एक अनूठा संकलन है। उनका क्या है, एक अनूठा संकलन है। तमाम पत्र देश, काल, समाज को जानने समझने का असली पैमाना, कि उस समय
कैसी, जो भी पत्र सहेज कर रखे हुए हैं, संकलन किया हुआ, तो उनसे हमें कैसा पता चल रहा है कि उस समय कैसी स्थिति थी, वहाँ उस समय देश में क्या क्या चल रहा था, वहाँ की जो समाज था वो कैसा था, इन सब के बारे में जानने का क्या होता है, एक असली पैमाना होता है जो पत्रों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे हुए आगे चलकर बहुत ही महत्व के क्या बन गए, पुस्तक बन गए थे। अंग्रेज जो अफसर थे उन्होंने अपने परिवारजनों को जो पत्र लिखे थे, आज़ादी का जो महासंग्राम हुआ था उस समय, वो क्या बन गई, पुस्तक तक बन गई। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। ये जो संग्राम हुआ था आज़ादी के लिए, वो कितनी मजबूती लिए हुए था। ये हमें जानकारी किनसे प्राप्त होती है, पत्रों से प्राप्त होती है। इसलिए पत्रों से हम विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हमारे जीवन में क्या है, अत्यधिक उपयोगी माने जाते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे हुए आते थे। लेखक क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के पास में दुनिया भर से पत्र आते थे और सिर्फ उन पे क्या एड्रेस होता था, क्या पता होता था, महात्मा गांधी इंडिया ये लिखा हुआ आता था। और वो महात्मा गांधी जी जहाँ भी रहते थे इस नाम से उनके पास में पहुंच जाते थे। उनके पते की जरूरत नहीं होती थी उनके पत्रों के लिए, सिर्फ उनके पास क्या पता, उनके ऊपर क्या लिखा हुआ था, महात्मा गांधी इंडिया। तो जहाँ पर भी महात्मा गांधी थे वहाँ तक वो पहुँच जाता था। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जवाब नहीं था। गांधी जी के पास बहुत सारे लोगों के पत्र पहुँचते थे और पत्र का जवाब वो हमेशा देते थे, इस मामले में उनके बराबर कोई भी नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय उसका जवाब लिख देते थे। जैसे ही पत्र पढ़ा और उसी समय क्या करते थे, वो उसका जवाब लिखते थे और अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे, किसी अन्य से नहीं लिखवा करके स्वयं के हाथों से ही उन पत्रों का जवाब लिखकर भेजते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लग जाता था तो वे क्या करते थे, बाएं हाथ से पत्र लिखने में जुट जाते थे। जब महात्मा गांधी जी का लिखते लिखते दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वो क्या करते थे, फिर बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे, लेकिन उन पत्रों का जवाब वो अवश्य देते थे। महात्मा गांधी जी ही नहीं, आंदोलन के जो तमाम नायक हैं वो नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को क्या कर लिया है, फ्रेम में लगाकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ये कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। पत्रों के आधार पर भी बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। इस प्रकार से पत्रों के महत्व को हम जान पाए हैं। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, पिछला वीडियो समझ में नहीं आया होगा क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं थी। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और जो भी ओबीटी आपको पिछले वीडियो में दी थी वो ही ओबीटी मैं वापस भेज रही हूँ। शब्दार्थ इसके आपको करने हैं तो वो आप ज़रूर करना। धन्यवाद।